बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम जरा सोचिए और मैं हूं आफ्ताब मोगरी। मौजूदा मुल्की सूरत हाल पर नजर डालें तो अब ऐसे लग रहा है कि पाकिस्तान में चंद ही माह जो मौजूदा हुकूमत के बचे हैं, अब इलेक्शन की तरफ जा रहे हैं। तो इलेक्शन कैंपेन जो है अब शुरू होती हुई नजर आ रही है। एक तरफ पाकिस्तान मुस्लिम नून जो इस वक्त पाकिस्तान में एक दूसरी बड़ी जमात है जो अपोजिशन करती हुई नजर आ रही है, इस वक्त वो भी मैदान में आ चुकी है और अब वो हकीकी माना में पाकिस्तान की अपोजिशन करती हुई नजर आ रही है। एक तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी अभी से नए इत्तेहाद बनाने की तरफ चल पड़ी है और पिछले दिनों आपने देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह जो है मुलाकात की, उन्होंने जमात इस्लामी के अमीर सैयद मुनव्वर हसन से भी मुलाकात की। उसके साथ साथ उनसे राय अमल तय किया कि आने वाले वक्त में इलेक्शन और उसके साथ साथ जो इस वक्त मौजूदा सूरत हाल है और मुल्क में क्राइसिस है उसके लिए कैसे काम किया जाए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी कहीं पीछे नहीं रही। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मौजूदा हुकूमत तो कर रही है, पर उसके साथ साथ अगर देखा जाए तो अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को टूटी हुई सड़कें, बिजली का ना होना, हॉस्पिटल में जो है फुकदान और एजुकेशन में जो है बड़ा काम करती हुई नजर आ रही है। अब तो ये भी नजर आया कि अब बारिश और मानसून की बारिश का जैसे कहा गया है कि अब चंद दिनों में मुल्क के अंदर जो है बारिशें होंगी और दोबारा बंद टूट सकते हैं। सिंध के, पंजाब के और खैबर पख्तूनख्वा के और बलूचिस्तान में सैलाब के लिए कहा जा रहा है कि सैलाब आ सकता है। अब उनको जो है अब याद आया है कि पाकिस्तान में बिलखुसूस सुबह सिंध में जो सैलाब के मुतासरीन थे, जो गुज़श्ता 2 बरस से मौजूद थे, उनको अब वतन कार्ड और दीगर जो चेक तकसीम करते हुए नजर आए। आज सोने पे सुहागा के सूबाई वजीर अयाज सुमरो साहब जब चेक तकसीम की तकरीब में पहुंचे हैदराबाद, तो वहां पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ही कारकुन इमरान ने जो है उनको जूता दिखाते हुए कहा कि आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जितने भी वुजरा हैं वो आप बैठे हुए थे ऐवानों में मजे लूट रहे थे डिफेंस के बंगलों के, आज आपको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को क्यों आकर ये डूबे हुए सैलाब के मुतासरीन याद आ रहे हैं। इसी तरह मैंने बहुत दफा अयाज सुमरो साहब से भी सवाल उठाया कि आप जब मोहतरमा बेनजीर भुट्टो शहीद की कब्र पे जाते होंगे कि यकीनन ही आप वहां पे पेश होते होंगे, तो या क्या सोचते होंगे, आपका जमीर आपको क्या कहता होगा कि शहीद भुट्टो बेनजीर भुट्टो के शहर लाड़काना का इर्द गिर्द इतराफ उनके शहरों का क्या हशर है। आज सवाल बहुत हैं जो उठाएंगे, आज उठाएंगे कि साबिक वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी साहब ने वाज़ेह तौर पे कहा कि मैंने जो है जो भी हुकूमत की इस मुल्क के अंदर और कौम की खिदमत की, पर मैंने पहला वजीर आजम हूं, नहीं तो वजीर आजम या तो ऊपर चले गए या बाहर भागे। मैं पहला वजीर आजम हूं जो इस वक्त पाकिस्तान में अपनी वजीर आजम के मनसब को छोड़ते हुए भी पाकिस्तान में मौजूद हूं। आज रहीमयार खान में एक वाकया पेश आया कि आज आलमी दिन है डॉक्टरों का, आलमी दिन है। आज दुनिया में आज तमाम टीवी चैनल ने दिखाया कि डॉक्टर जो होता है एक मसीहा होता है, जान बचाता है, पर पंजाब की सूरत हाल यह है कि यंग डॉक्टरों के स्ट्राइक से कई लोगों की जान चली गई। पर आज हमारे कैमरामैन और दीगर 8 सहाफी और 3 कैमरामैन को जो है तशद्दुद का निशाना बनाया गया पंजाब में, रहीमयार खान शहर में, और उनके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज हुआ। आज एक चेंजिंग की बात यह नजर आई कि सिंध के जिला घोटी की सियासतदान जो है साबिक वफाकी वजीर अली नवाज महर साहब ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ से भी मुलाकात की। यह तय था कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और महर बरादरी जो है वो शायद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में शमूलियत करे। इसी तरह ठट्टा के जो शिराजी हैं वो भी शायद चंद दिन जो अब नजर आ रहे हैं कि वो भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में शामिल हों। इसी तरह नायब वजीर आजम चौधरी परवेज अलाही से भी जो है काफी लोगों ने आज मुलाकातें की और सिंध के लोगों ने भी उनसे मुलाकातें की। बहुत से आज जो इशू है जिनको आज हम अपने पैनल में जो मौजूद मोहतरम मेजबान हैं उनके सामने रखेंगे। मेरी पहली मेहमान है कौसर आमिर, रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, आपका बहुत शुक्रिया कि आप स्टूडियो में तशरीफ लाए। मेरे दूसरे मेहमान है इसरार अब्बासी साहब, रहनुमा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, आपका बहुत शुक्रिया। तीसरे मेहमान है खालिद मुमताज, रहनुमा है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून। आप तीनों मेहमानों का एक दफा शुक्रिया अदा करूंगा। और कौसर सबसे पहले यही सवाल होगा कि क्या इन 4-5 साल जो पूरे होने वाले हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, आज आप लोगों को सैलाब मुतासरीन भी याद आए कि सिंध में जो है पिछले सैलाब मुतासरीन है जिनकी चेक तकसीम की जो आज तकरीब थी, उनको वहां पे जो है आपके सूबाई वजीर अयाज सुमरो साहब को आपके ही कारकुन, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुन अयाज इमरान नामी शख्स ने आज जूता दिखाते हुए कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को क्या अब लोगों की दुख और तकलीफें याद आई हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने बिल्कुल देखा है आफ्ताब, लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, पीपल्स पार्टी 4 साल से जो आप कह रहे हैं और आज आप कह रहे हैं कि ये काम किया, ये काम एक दिन या एक हफ्ते का काम नहीं है, ये काम जो है 4 सालों का काम है। 4 साल में हमने काम किया है और बहुत कुछ काम करके दिखाया। पहले तो पूरा आइन जो एक अदला बदला हुआ था जिसमें सब चेंजेस थे, उनको हम इसकी असल सूरत में लेकर आए। इसके अलावा और भी ढेरों काम किए, 1.5 लाख यूथ को हमने फैसिलिटेट किया। मेरे पाकिस्तान के, मेरे लाड़काना के लोग, मेरे शिकारपुर के लोग
आइन से उनका पेट नहीं भरता। मुझे जरा बोलने दे प्लीज। आइन से उनका पेट नहीं भरता, उनको हकीकी माना में जो है उनको जो है रोजगार चाहिए, सेहत चाहिए, तालीम चाहिए। बिल्कुल, आइन में तो चेंजेस की है। इसके अलावा रोजगार स्कीम जो हमने निकाली है वो गरीबों के लिए निकाले, वो आइन में चेंज नहीं था, वो गरीबों को फैसिलिटेट किया गया था। वसीला हक स्कीम है, उनमें भी गरीबों को फैसिलिटेट किया गया। इनकम सपोर्ट प्रोग्राम हमारा एक बहुत ऐसा नामी और ग्रामी प्रोग्राम है जिसके वर्ल्ड बैंक ने तारीफ की है। वो भी लोगों को और स्पेशली गरीब औरतों को फैसिलिटेट किया गया और लाखों के हिसाब से किया गया। यूथ डेवलपमेंट प्रोग्राम में 1.5 लाख यूथ को हमने फैसिलिटेट करके दिया है और उनको स्किल सिखाया कि वो किसी के हाथ से आगे हाथ यूं ना फैलाए, बल्कि अपना हाथ अपर हैंड रख के काम करके और अपना रोजी कमा सके। अलॉन्ग विद दैट ट्रेनिंग के साथ साथ वी वर गिविंग देम द सैलरीज एज वेल। और इसके अलावा बहुत से यूथ को हमने जॉब्स पे लगा दिया, क्योंकि उसकी एक शर्त है कि आपको 60 to 70% यूथ को जॉब्स पे लगाना है, द वन हु आर गिविंग देम द ट्रेनिंग। तो ये एक शर्त है इस प्रोग्राम की, वो भी हमने करके दिखाया। इसके अलावा जितनी चीजें गिनवा रही हैं आप लोग, जितनी भी चीजें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मौजूदा हुकूमत और हुक्मरान जो आप लोग हैं तमाम चीजें गिनवाते हैं, तो ये आज फिर वाकया क्यों पेश आया कि एक शख्स ने मैं इसका भी जवाब दे रही हूँ, जरा मुझे 2 मिनट बोलने दो प्लीज। एरो प्लांट, इससे पहले पानी हर जगह का गंदा था, जो बीमारियां जो सबसे ज्यादा फैल रही थी इस वक्त वो पानी के हवाले से फैल रही थी, वो हमने सेटल किया। इससे पहले एजुकेशन के ऊपर वो वर्किंग की नहीं गई है जो वर्किंग हमने की है हर जगह, हर सिंध के हर इलाके में। आपके दादू के वजीर पीर मजरक साहब, उनके हलके में स्कूलों में जो है, आप सोशल मीडिया पे जाएं, तस्वीरें देखें, स्कूल के नाम लिखे हुए हैं, लोगों ने वहां के जो बेचारे हैं, लड़के नौजवान पढ़ते हैं, उन्होंने तस्वीरें लगाई कि उसमें गधे और बकरियां खड़ी हुई हैं, और वो खुद एतराफ करते हैं कि इतने स्कूल बंद पड़े हुए हैं सिंध में। नहीं, मैं आपको बताती हूँ, जब आए थे 1700 स्कूल उन्होंने खोले, ठीक है, इसके वो मुझे खुद को पता है। इसके बाद उन्होंने हर जगह पे कैरियर यूनिवर्सिटीज खोली, 7 कैरियर यूनिवर्सिटी रिसेंटली। आप कभी भी काम करेंगे, आप हर एक को खुश नहीं कर सकते हैं, आपको अल्लाह भी जो है ना, इंसान खुश नहीं है ना। एक मैं बता रही हूँ, कोई खुश नहीं है। देखिए, इंसान तो अल्लाह से भी खुश नहीं है। आजकल ये होता है कि अल्लाह भी हर इंसान को हर तरह से फैसिलिटेट नहीं करते, कुछ चीजें देता है, कुछ चीजें नहीं देता। इसी तरीके से आपकी तरफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को तो कारकुनान ने जूता दिखा दिया, वो कह रही है जमहूरी हुकूमत है और हर बंदा जो है अल्लाह से भी खुश नहीं होता। पर आपके मुतालिक भी बात हो रही है कि आपके जमात के अंदर अब डिक्टेटरशिप नजर आ रही है। वो डिक्टेटर की पैदावार जो उन्होंने छोड़ी थी अब आपकी जमात में घुस गई है, बैठ गई है, उसको तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का आम कारकुन, जिसने 16 साल तक जो है तहरीक इंसाफ के झंडे गाड़े और थंबों पे चढ़े, जलसों में गए, एहतजाज किया, टायर जलाए, तहरीक इंसाफ की बात की। आज आप लोगों के पास वही मुशर्रफ की बी टीम बैठी हुई है। आपकी ही कल परसों जो वाकया पेश आया है, नादिर अहमद लगारी साहब जो आपके ऊपर आके मुसलत हो गए हैं, वो उनको ऑफिस में आने नहीं दिया गया। क्या वजह है सर? क्या ये बात हो रही है? आप तनकीद कर रहे हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी पे, आपके खुद डिक्टेटरशिप का शिकार हैं आप। बिस्मिल्लाह।